रावण की नाभि में अमृत कुंड था। आपने कहा था कि किसी वक्त मौका आने पर मैं बतलाऊंगा ये क्या था और कैसे उसकी नाभि में प्रवेश किया गया। सुषैण वैद नाम का एक व्यक्ति राजस्थान में रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, एक अपनी और एक उसके भाई उपासु, जो कि मर गए थे और पीछे एक पुत्री छोड़ गए थे। उपासु की पुत्री उन्होंने गोद ले ली। एक पुत्री थी तारा। तारा इतनी सुंदर थी कि देखने में अप्सरा लगती थी। और रूमा उसकी अपनी पुत्री थी। उपासु की पुत्री थी तारा। उपासी की मृत्यु के बाद सुषैण ने उसको धर्मपुत्री की तरह अडॉप्ट किया। जैन संप्रदाय में वैद्य उपजाति के नाम से आज भी हैं। जब बाली को इस चीज की महक पड़ी तो बाली सुषैण वैद के घर गया। सुषैण वैद से बोला कि तुम्हारी पुत्री तारा के साथ में शादी करना चाहता हूं। सुषैण वैद थोड़ा घबराए, कहने लगे लेकिन मैं तो तुम्हें जानता नहीं, कोई जान पहचान। वो कहने लगा मेरी जान पहचान यही है कि मुझे वरदान है, मैंने बहुत भारी तपस्या की है, मुझे वरदान है कि जो भी मेरे सामने आ जाएगा लड़ने की नीयत से उसका आधा बल मेरे में समा जाएगा। परीक्षण लिया गया बाली का तो सुषैण वैद ने पाया कि लड़ाई का विचार आते ही सुषैण वैद की आधी शक्ति बाली में चल। सुषैण वैद समझ गया ये कोई वैद्य नहीं था जिसे आप हकीम कहते। वैद्य एक जाति थी, नाम उसका सुषैण था। वो कहने लगा ठीक है ले जाओ, मैंने तो शादी ही करनी थी। तो फिर बाली बोला कि आपकी दूसरी बेटी रूमा, मेरा एक छोटा भाई है सुग्रीव, उससे ब्याह दो। उसके लिए वो मान गया। ये दोनों बहनें थी, तारा, और तारा को अप्सरा कहा जाता था। रूमा की शादी सुग्रीव के साथ हुई और तारा की शादी बाली के साथ हुई। तारा के पुत्र थे अंगद। ये सुषैण वैद की कहानी है। शुरू से ही अलौकिक वस्तुओं के इन्वेंशन के लिए इनकी बड़ी रुचि थी। बड़ी बड़ी खोजें इन्होंने उस जमाने में की थी। उनमें से एक खोज थी संजीवनी बटी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि संजीवनी बटी गंधमार्दन पर्वत पर होती है, आज भी है। गंधमार्दन पर्वत के उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट, वहां पर
प्रचुर मात्रा में आपको ये बूटी मिलेगी। खैर, जब पता लगा बाली को कि ऐसे, जब पता लगा रावण को कि बाली ऐसे 2 लड़कियों का अपहरण करके ले गया है किष्किंधा, पंपासुर, तो वह लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए और तारा को उससे छीनने के लिए रावण वहां पहुंच गया, लेकिन उसे उसकी ताकत का पता नहीं था। जैसे ही उसने जाके चिल्लाया, युद्ध की घोषणा की और बाली सामने आया, तो रावण निर्बल होकर गिर पड़ा। एक ही घूंसे के मार से रावण भागा वहां से। जैसे ही रावण भागा तो उसको पता चला कि पुत्री किसकी है, सुषेण वैद की। सुषेण वैद के साथ वह लंका पहुंच गया। ये कहानी है सुषेण वैद की लंका में जाने की। उसको पता चला था कि इसके भीतर बहुत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण हैं। यह एक उस जमाने का साइंटिस्ट था, उसको अपने साथ लंका में ले गया। बीमारी, घाव वगैरह के लिए एक चिकित्सक के रूप में उसे अलग एक महल दे दिया गया, वहां रुकवा दिया गया। सुषेण वैद सुग्रीव के ससुर थे, बाली के भी ससुर थे। जब युद्ध हुआ तो विभीषण ने कहा कि लंका में एक वैद्य है, उसके पास ऐसी बूटी है जो कि मृत में जीवन डाल देती है। फिर पता चला कि वह सुग्रीव के ससुर है। खैर, रावण को जब ये पता चला कि इनके पास कुछ ऐसा द्रव्य है जिससे व्यक्ति कभी मरता नहीं, चिरंजीवी रहता है, इमॉर्टल नहीं होता, चिरंजीवी रहता है, यानी बहुत लंबी उम्र पाता है, तो उसने सुषेण वैद को लंका में बुलाया, राज दरबार में बात की उससे एकांत में कि क्या आपके पास ऐसी कोई पद्धति है कि मैं मरूं नहीं? तो सुषेण वैद ने कहा, ऐसी तो नहीं, ऐसी है कि आप चिरंजीवी हो जाओ, आप जल्दी जल्दी मरोगे नहीं, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। सुषेण वैद एनलाइटन पुरुष थे, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए थे। वो जानते थे कि मैं हूं कौन, और उन्होंने अपना विराट भी देख लिया था। सदा मस्त रहते, अपनी मस्ती में बैठे रहते, परोपकार की नीयत से जड़ी बूटियों को कूटते पीटते रहते, बनाते रहते दवाइयों, और सारी लंका में किसी भी रोगी जख्मी का इलाज वो किया करते थे। उसने संजीवनी बटी रावण से कह के मंगवा ली। उस संजीवनी बटी को उसने, उसकी बूंदें, संजीवनी बटी की बूंदें, बस 2 बूंदें ही बहुत होती, उसकी नाभि में प्रतिष्ठित कर दो। यह एक ऐसा द्रव्य होता है जो हल्का सा हरे रंग का होता है, लाइट ग्रीन,
संजीवनी बूटी के रस की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये बातें आपको हर एक व्यक्ति नहीं बताएगा। संजीवनी बूटी के पत्तों में से जब रगड़ा जाता है उसे, तो कुछ बूंदें निकलती हैं, रस जिसे कहते हैं, एक्सट्रैक्ट। उसका रंग हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन। वह रस उसने निकाल लिया पत्तियों में से और उसकी 2 बूंदें उसकी नाभि में प्रतिष्ठित कर दी। नाभि के भीतर प्रतिष्ठित करके उसने उनको वहीं पे रोक दिया, कोई वस्तु लगा के। जैसे हम मरहम पट्टी करते हैं, ऊपर पट्टी लगा देते हैं, नीचे मरहम होती है। इस बात का पता विभीषण को था। चिरंजीवी हो गया था रावण, कालजयी नहीं हो गया था। मरना तो एक दिन था, लेकिन उसके प्रभाव के कारण वो 2 बूंदें जो स्थापित की उसकी नाभि में, वही संजीवनी कहलाई। और वही संजीवनी हनुमान जी लेके आए गंधमार्दन से, और उसी संजीवनी के द्वारा लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। लक्ष्मण करीब करीब मृत अवस्था में ही थे, लेकिन अभी सांसें शेष थी। सुषेण वैद्य इतना समझदार था कि वह सिर्फ चेहरे के लक्षण देखकर बता देता था कि यह व्यक्ति अभी जीवित है। तो वह लक्षण देख रहा था, अभी जीवित है लक्ष्मण। लेकिन सुबह होते ही, जैसे ही सूरज निकलेगा, उसकी किरणों के साथ जैसे ही किरणें इसके शरीर को छुएंगी, यह मृत हो जाएगा। सूरज का उजाला और इधर इसकी मौत। तो रात रात रात्रि भर में यह संजीवनी लानी पड़ेगी। हनुमान जी ने इस कार्य का बोझा उठाया और लेकर भी आए। तो संजीवनी बटी गंधमार्दन पर आज भी अवेल है। उसके पत्ते, उसका रस उसने नाभि में डाल के स्थापित कर दिया और वह कालजयी हो गया। बुद्धि प्रदाता दूसरी सिफ्त उसमें यह होती है कि वह बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण कर देता है कि उसकी बुद्धि 10-20 गुना ज्यादा वर्क करने लग जाती है। जैसे आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा बायां मस्तिष्क सोया ही रहता है, बस ऐसे ही समझिए कि इसके नाभि में डालने से बायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। और बाएं मस्तिष्क की बड़ी अद्भुत करिश्मा है। जब वो सक्रिय हो जाता है तो आपको वो कुछ मिल जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह एक ग्रीसी टाइप पदार्थ होता है जो संजीवनी के भीतर से लाइट ग्रीन और ग्रीसी होता है, थोड़ा सा चिकनाहट में, जैसे देसी घी होता है, सरसों का तेल होता है, ये ग्रीसी होते हैं। ऑयली सभी ग्रीसी होते हैं। उसी परंपरा के अनुसार संजीवनी बटी तो हमें मिल नहीं सकी, तो ये नहाने के बाद हमारे में एक प्रथा प्रचलित हुई, और ये प्रथा बहुत ठीक है। अगर नहाने के बाद, मैंने पहले भी बताया है आपको, आप 2-3 बूंदें सरसों की तेल की नाभि में डाल लो, तो आपका बायां मस्तिष्क काम करना शुरू कर देगा, थोड़ा 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 थोड़ा। आज से ही आप शुरू कर दो। वैसे बहुत से लोगों ने ये पहले भी शुरू कर रखा है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है।
तो संजीवनी तो मिल ना सकी। तो हमने सरसों का तेल या घृत, देसी घृत वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह है संजीवनी बटी की सारी कहानी। कहां से शुरू हुई? युद्ध हुआ। जो ये कहा जाता है कि मृत्यु रावण के पैरों में थी, बस उसका यही मतलब है। ऐसा कोई ऐसा नहीं कि मृत्यु का देवता या यमराज उसके पांव के नीचे पड़ा रहता था, ये बात नहीं। यह एक सिर्फ सिंबल है कि उसने मृत्यु को जीत लिया था। ना ये राज खुलेगा, ना वो मरेगा जल्दी जल्दी। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण न मरा। सभी प्रकार के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे राम ने सारे आजमाए, लेकिन व्यर्थ। तो सुग्रीव ने बताया असली राज। जब थक गए राम, शायद हमारे शास्त्रों में आता नहीं, रावण के बाणों से लड़ते लड़ते भगवान राम 2 बार मूर्छित भी हुए। कुछ देर के थक गए थे। सिर्फ इधर से ही शक्तियों का प्रहार नहीं होता था, रावण के पास भी अनेकों शक्तियां थी। उनका प्रहार राम के ऊपर भी होता था। तो 2 बार भगवान राम मूर्छित भी हो गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद वो होश में आ गए थे। जब अति कारुणिक अवस्था देखी विभीषण ने, तो विभीषण ने ये राज खोल दिया। पहले सुषैण वैद्य को बुलाया। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब पता चला सुग्रीव को कि ये मेरे ससुर हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि रावण इनको वहां से ले आया है। सुग्रीव ने जब देखा तो पहचाना। सुग्रीव को देखकर सुषैण वैद्य ने लक्ष्मण का इलाज शुरू किया। वैसे तो वैद्य धर्म भी है कि अगर कोई व्यक्ति वैद्य के पास बीमार आ जाता है तो उसकी चिकित्सा करनी वैद्य का धर्म हो जाता है। वैद्य धर्म कहते हैं इसको। उसके बाद जब रावण आया, मेघनाथ के मरने के बाद, रावण मरा नहीं, तो विभीषण ने आखिर में आकर ये राज खोला। तब कि प्रभु, मैं देख रहा हूं इतने दिनों से रावण के ऊपर आप अमोघ शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन इसका कुछ बिगड़ नहीं रहा। जो भी कुछ बिगड़ता है वो तुरंत ठीक हो जाता है उस अमृत रस के कारण। फिर उसने सारी बात भगवान राम से बताई। इसकी नाभि में अमृत है, अग्निवान चलो, जो कि इस अमृत को सोख लेगा और अमृत को सोखते ही ये मर जाएगा। भगवान राम ने अग्निवान छोड़ा उसकी नाभि में और उसने अमृत कुंड सारा सोख लिया। अमृत कुंड के सोखते ही वह व्यक्ति मारा गया। कैसे काम करता था वो अमृत कुंड? ये संजीवनी धारा कैसे काम करती थी? थोड़ा सा इसको वैज्ञानिक रूप से भी आपको बता दूं। हमारे मनीषी अक्सर ही बताते हैं कि हमारी नाभि स्थल से भीतर
कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। और उस कुंडलिनी शक्ति को वहां से 72,000 नाड़ियां जाती हैं, सारे शरीर में फैल जाती हैं। 72,000 नाड़ियों में से ये नाभि के पास से ही जाती हैं जहां कुंडलिनी। तो कुंडलिनी शक्ति अगर एक बार जग जाए तो वह सुषुम्ना के द्वारा सहस्रार में प्रवेश कर जाती है और यहीं से 72,000 नाड़ियां जाती हैं। एक सुषुम्ना और दाएं और बाएं, इड़ा और पिंगला। सुषुम्ना नाड़ी हमारे मेरुदंड में से होकर रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में से होकर चली जाती है ब्रह्मरंध्र में। और दो नाड़ियां जो रह गई दाएं बाएं, इड़ा पिंगला, वह आकर हमारी बाहों के ऊपर इस स्थान पर रुक जाती है। इस स्थान से जो ठंडी नाड़ी है वह बाएं, जो गर्म नाड़ी है वह दाएं, इड़ा और पिंगला निकली नाभि क्षेत्र से। जो 72,000 नाड़ियां निकलती हैं उनमें से 3 नाड़ियां ही प्रमुख। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो सुषुम्ना का मुख खुला होता है। सुषुम्ना का मुख जब खुला होता है तो कुंडलिनी जब जागृत होती है तो उसकी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है और सुषुम्ना के द्वारा मेरुदंड में से होती हुई सहस्रार में प्रवेश कर जाती है। ये तीनों नाड़ियां एक समान चलती हैं। बीच में सुषुम्ना और दाएं बाएं, इड़ा और पिंगला। तो मैंने बताया कि सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र में रुक जाती है। तो जब जागेगी कुंडलिनी, सुषुम्ना का द्वार खुलेगा और वहां से सारी शक्ति ब्रह्मरंध्र में चली जाएगी और व्यक्ति महान शक्तिमान हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है। और दाएं बाएं, इड़ा पिंगला, ये स्वर विज्ञान के लिए हैं। दाएं गर्म सूर्य नाड़ी, बाएं ठंडी चंद्र नाड़ी। ये दोनों नाड़ियां स्वर विज्ञान में हैं। स्वर विज्ञान बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर कभी इसके बारे में वक्त लगा और जरूरत हुई तो मैं अवश्य बोलूंगा। अगर एक व्यक्ति का स्वर, ये तीनों स्वर बदलते रहते हैं, इड़ा, इड़ा से पिंगला, पिंगला से इड़ा, और जब इड़ा से पिंगला में जाता है श्वास, आप देखना कभी बाईं नाक से श्वास, कभी दाईं नाक से श्वास चलता मिलेगा। आप नासिका के मुख के ऊपर रख लेना उंगली को, आपको पता चलेगा कि कौन सी नॉस्ट्रिल से श्वास आ जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा वक्त होता है जब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं स्वर बदलता है। इस बीच में एक थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। उस ठहराव बिंदु को कहते हैं कि उस वक्त सुषुम्ना नाड़ी काम करती है। वो सुषुम्ना नाड़ी उस वक्त जो भी कुछ सोच लिया जाए, जो भी कुछ बोल दिया जाए, वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी सीधी सहस्रार से आती है। ये था सारा विज्ञान, स्वर विज्ञान का। अब आप ये भी पूछ सकते हो
कि आखिर बाली में ऐसी क्या शक्ति थी जिसके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाता तो उसका बल, आधा बल बाली में आ जाता। ये भी एक तरह की सिद्धि होती है। इस सिद्धि के करने से शत्रु का आधा बल आप में आ जाता है। भगवान शंकर के कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको सिद्ध करने से आपको ये सिद्धि मिल सकती है। जो भी शत्रु सामने आएगा, जो भी आपके बारे में कुछ सोचेगा, तो उसकी सोच बंद हो जाएगी। जब वो आपके पास आएगा तो उसकी आधी शक्ति आप में आ जाएगी, वह निर्भर हो जाएगा, आपको ललकार नहीं सकेगा। मैंने आपको संजीवनी, जो नाभि में अमृत था, उसके बारे में विस्तार से समझाया कि वो क्या थी, कैसे प्रतिस्थापित की गई, वो होती कैसे है। अभी तो आप इससे यही सबक सीख सकते हैं कि स्नान करने के बाद सरसों के तेल की 2 बूंदें या घृत की 2-3 बूंदें, देसी घृत, या बादाम रोगन की 2-3 बूंदें नाभि में अच्छी तरह से मालिश कर लिया करो। उससे आपको बहुत फायदा होगा। उससे आपका लेफ्ट मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क सक्रिय होना शुरू हो जाएगा और आप में प्रतिभा का जन्म होगा। विद्यार्थी जो कंपटीशन करते हैं, जो कंपटीशन लड़ते हैं, उनसे मैं सुझाव देता हूं कि आप स्नान करने के बाद बादाम रोगन, सरसों का तेल या देसी घृत नाभि में लगा दिया करो। कोई वक्त नहीं लगता है इसमें, आधा मिनट में ही नहीं लगता। बाथरूम में ही रख लिया करो उसको। उससे आपका हो गया कि आपके भीतर डिप्रेशन नहीं आता। जिन्हें ओसीडी की बीमारी, वो व्यक्ति भी ऐसा कर सकते हैं। बादाम रोगन, सरसों का तेल या देसी घी नाभि में 2-3 बूंद थोड़ी देर तक मालिश कर लो, वह रम जाएगा। यहीं से सारी नाड़ियां निकलती हैं, 72,000 नाड़ियां यहीं से निकलती हैं। और आपको पता ही है कि बच्चा जब जन्म लेता है, 9 महीने तक माता के गर्भ में रहता है, यहीं से उसको खाद्यान्न सामग्री सब यहीं से जाती है, नाभि से ही जुड़ा होता है। और नाल जिसे हम कह देते हैं, और नाल, यही है वो स्थान। ये नाभि बनी ही उस चीज से। जब हम उस रज्जू को काट देते हैं, यह वही स्थान है जहां से हमें सारी सामग्री मिल रही थी जब हम गर्भ में थे। तो इस स्थान का विशेष महत्व है। आप देखना, जब तो कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, फिर तो आप पे कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, बनेगा। लेकिन जब कोई बहुत बुरी खबर मिलेगी, सबसे पहले नाभि का क्षेत्र प्रभावित होगा, क्योंकि यह उद्गम सतल है आपका। तो जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले या जितने भी दिमागी काम करने वाले लोग हैं, वैसे तो प्रत्येक गृहस्थ का ये कर्तव्य है अपने ही स्वास्थ्य के लिए, अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए। अगर कोई डिप्रेशन में है या कुछ ऐसी स्थिति में है, मानसिक विकृति की स्थिति में है या मानसिक अपंगता की स्थिति में है, तो उसको स्नान करने के बाद नाभि में ये चीजें लगा दिया करो। सरसों का तेल या बादाम रोगन या देसी घृत, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सीधा सीधा दिमाग के साथ इसका कंसर्न है। खैर, अब आप पूछ सकते हो कि ये जो बाली के पास था, इसके कुछ मंत्र हैं भगवान शंकर के। अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा
और मैं ठीक उसको योग्य पाऊंगा, लेकिन इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि थोड़ी सी बात के लिए काहे अपने वक्त को खराब करना है। ये शरीर की बातें हैं जो तुम हो नहीं। जितना वक्त आप इस चीज में खराब करोगे कि सिद्धियां मिल जाएं, रिद्धियां मिल जाएं, धन कमा लूं, पदवी कमा लूं, प्रतिष्ठा कमा लूं, संसार के द्रव्य कमा लूं, पदार्थ इकट्ठे कर लूं, उठा पटक में आप जितना वक्त खराब करोगे, ज्यादा अच्छा है कि वह वक्त आप खुद को खोजने में लगा दो। वो ही दाने आपको सोने के हुए मिलेंगे जिस वक्त को आपने अपनी खोज में लगा दिया, नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानने में लगा दिया। इसलिए सिद्धि वगैरह के चक्कर में मैं आपसे पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। अब भी बहुत लोग मेरे पास आ जाते हैं कि बाबा इस सिद्धि के लिए बता दो, इस सिद्धि के लिए बता दो। ऐसा तो तुम उलझ जाओगे। आपने देखा, जो व्यक्ति ज्ञान देता है ईश्वर का, उसके तंबुओं में देखना कितने व्यक्ति बैठे, और जो व्यक्ति आपको चमत्कार दिखाता है, कागज पे लिख के दे देता है, वो तो सब प्री प्लान्ड है। ये कलाबाजी है, ये कुछ सिद्धि वगैरह नहीं, ये सब प्री प्लान्ड होता है। ये आर्ट है, ट्रिक है, यह कोई कला भी नहीं है। सच पूछो तो जैसे ये सुहानी शाह करती हैं, उसमें तो थोड़ा सा दिमाग लगता है, लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगता। यह तो सारा झूठ और गप तूफान। इन लोगों के पास कुछ नहीं होता, तो इनमें तो आप नहीं उलझो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिद्धियों में सिर्फ वक्त खराब करने के अलावा और कुछ नहीं। जो लोग सिद्धियां कमाने में समय को व्यय करते हैं, वो वैसे ही हैं जैसे धन का अंबार लगाने में, पदवियों का अंबार लगाने में और पदवियों के साथ चिपट जाने में। ये तुमने अब आनंद उठा लिया बड़ी से बड़ी पदवी का, अब छोड़ भी दो। देख लिया, लेकिन ये भोगते तो हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। बस यही कमी है, क्योंकि जाग के नहीं भोगते हैं। तो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए मैं इस हक में तो बिल्कुल नहीं हूं। यद्यपि मैं जब ये सिद्धियां करता था, 700 सिद्धियां मैंने शमशान में की, तब मुझे इस चीज का पता नहीं था कि ऐसी भी कोई स्थिति होती है जो अपने आपे तक पहुंचा के व्यक्ति को संबोधि प्राप्त करवा देती है। इसलिए मैं अज्ञानता की सूरत में वो सब कुछ करता चला गया जो कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं इससे पहले विवेक को प्राप्त हो जाता, एनलाइटन हो जाता, अगर मैं वो 3-4 वर्ष न कमाता। मैं अब गुम होता ही कहूंगा उनको, क्योंकि ये कुछ काम ना आएंगे। कोई 10 साल ज्यादा जी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई 150 साल ज्यादा जी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा जी लो, कम जी लो, लेकिन जी लो। जीने की इच्छा ही दुखदाई है। मैं मर ना सका, जीने की कला, मरना अगर ठीक से सीख जाओ तो वही जीने की कला है। एक गहरा प्रवचन है, मैं पहले बहुत बोल चुका हूं इस चीज के बारे में, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न मेरे पास बहुत दिनों से मैंने बोला था कि अगर आप मुझे याद करा देंगे तो मैं इसके बारे में जरूर बोलूंगा। नाभि में अमृत कुंड कैसे था रावण के, तो ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी। सुषैण वैद्य ने इसी संजीवनी बटी के रस को स्थापित किया था नाभि के अंदर, और जब तक वो रहती तब तक वो मरा नहीं जा सकता था किसी भी बाण के द्वारा।
या आज भी है, लेकिन इसको लाए कौन? वहां हनुमान जी खुद भी बैठे हैं, अन्न भी पहरे हैं, गंधर्वों का, यक्षों का, अप्सराओं का वहां हर वक्त पहरा रहता है। वहां जब आप जाओगे एक अद्भुत माहौल पाओगे। वहां की जड़ी बूटियों में से अजीब तरह की महक आती है। जब आप वहां जाओगे तो आप अजीब तरह की महक वहां देखोगे। आसपास का वातावरण, आसपास की रेंज इतनी शांत और आनंददायक है, किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं और अजीब तरह की आवाजें आपको सुनाई पड़ेंगी। उस जगह पे आपको ये बूटी मिलेगी, लेकिन वहां जाना करीब करीब नामुमकिन ही समझता हूं मैं, क्योंकि इतने पहरों में से निकल के अब जैसे कैलाश के ऊपर आज तक कोई व्यक्ति चढ़ नहीं पाया। कारण क्या है? कारण यही है, उसका चुंबकीय क्षेत्र। जब कोई व्यक्ति चढ़ता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र उसको आगे बढ़ने से रोकता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि अब मैं और नहीं जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसे घबराहट होती है, इतनी ठंड में उसे पसीना आता है और वह वापस मुड़ आता है। बहुत से लोगों ने कोशिश की, बहुत से लोग शायद कोशिश करेंगे, बहुत से लोगों को चुना गया जो पर्वतारोही थे कि तुम इस चोटी के ऊपर चढ़ो, देखो क्या है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाए। थोड़ी दूर तक जाते, वहां जाने से दिशा भ्रम हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। हम उत्तर में जा रहे हैं, पश्चिम में, पूर्व में, कुछ नहीं पता चलता। वहां जाकर मैग्नेटिक वाइब्रेशंस आपको पीछे धकेलती हैं, रिपेल करती हैं और आप आगे नहीं जा सकते। जल्दी ही आप थक जाओगे और आपकी सांसें उखड़नी शुरू हो जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे शरीर की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जीवन दायिनी शक्ति खत्म हो रही है। आप घबराओगे, आपकी पल्स रेट बढ़ जाएगी, आपके भीतर घबराहट बहुत हो जाएगी, आपको मजबूर होकर मृत्यु के डर से वापस जाना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कैलाश की चोटी पर चढ़ नहीं पाए। ये सब अज्ञात रहस्यात्मक क्षेत्र है। यहां पर प्रवेश करना करीब करीब असंभव है। अगर कोई जाएगा भी तो उसका पता नहीं चलेगा। कुछ लोग अंदर ही मृत हो जाएंगे, कुछ लोग वापस भी आएंगे तो वह पागल जैसी स्थिति में हो, वह कुछ बता नहीं पाएंगे। यह अजीब सा नजारा, उन्होंने क्या देखा, वह कुछ ना बोल पाएंगे, मूक हो जाएंगे। इसलिए ये अज्ञात क्षेत्र है जिनके बारे में ना तो यहां पहुंचा जा सकता है, असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है, कठिनतम। संजीवनी बटी का ये प्रभाव, जो कि अमृत कुंड जिसे कहते हैं रावण की नाभि में था, उसका सारा मर्म मैंने आपको समझा दिया। अगर वक्त लगा तो ये जो बाली के सामने जो आता था, इसके कई आयाम हैं। कुछ सहज मंत्र भी हैं, कुछ सहज क्रियाएं भी हैं, जिनको करने से सामने वाला बौखला जाएगा, सामने वाले के पास प्रश्न नहीं होंगे, सामने वाला संतुलन खो बैठे। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये इनको मैं अभिचार कर्म कहता हूं। ये सारे कर्म प्रकृति के विरुद्ध हैं। प्रकृति के अनुसार चलो,
ये है सही अध्यात्म। जो तुध पावे, जो वो चाहता है वैसे ही चलो। और अगर तुम कुछ अलग से प्रकृति के विरुद्ध जाना चाहते हो तो फिर वो तैरना हो गया, बहना नहीं हुआ। लेकिन कितना ही तैरो थक जाओगे, और आखिर में थक जाने के बाद आप कहोगे नहीं, बहना ज्यादा बढ़िया और आनंददायक है, लज्जत है उसमें। आखिर में आप तैर तैर कर ये पाओगे कि तैरना आरामदायक नहीं है, तैरना आनंददायक नहीं है, तैरना रसहीन है, तैरना प्रकृति के साथ युद्ध लड़ना है, जंग की घोषणा है। जब तुम्हें ये समझा जाए तो तुम इस तैरने को छोड़ दोगे कि तुम्हारे सभी जप, तप, पाठ, पूजा, हवन, यज्ञ ये सारे तैरने हैं। भागवत सप्ताह की कथाएं, राम कथाएं, ये पखंडी आपको सुनाते हैं, इन्हें कुछ पता है? राम घट घट ये जानना है। कथा थोड़ी है कहनी है उनकी, कहानियों में क्या रखा है? घट घट में तेरे राम बसत है, घट घट में तेरे राम बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे।